हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं मीता सिंह, रुचि क्लास 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आपको आपने पिछली क्लास जरूर देखी होगी और नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा। आपको पता है मैंने इसकी संविधान की क्लासेस हमारी चल रही हैं और आपको कैसी लग रही है इसके लिए ना कमेंट्स भी मुझे कीजिएगा। कल हम किसकी बात कर रहे थे? कल हम बात कर रहे थे हम अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य की। मैंने आपको 2-4 सदस्य बता दिए थे। आज हम उसके कंप्लीट सदस्य करेंगे कि किसको कौन सा मंत्रालय हमारा दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा दिया गया। आइएगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी को हमारा कौन कौन से मंत्रालय दिए गए थे। देखिए एक तो ये क्या थे, एक तो ये हमारे कौन थे? उपाध्याय। और हमें कौन से मंत्रालय दिया? हमने इन्हें दिया था विदेश मंत्रालय। ठीक है, कौन सा? विदेश मंत्रालय इनको ही दिया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल भी क्या है? उसके भी यही थे। किसके देश के अलावा? और राष्ट्रमंडल खेल के, राष्ट्रमंडल खेल के यही थे। ठीक है, तो इन सब का मंत्रालय किसके पास था? वो था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। आपको ये याद रखना है कि अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन्हें क्या क्या दिया गया था। तो ये सारी बातें थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया था, विदेश मंत्रालय दिया गया था और हमारा राष्ट्रमंडल खेलों का भी इन्हें ही दिया गया था। चलिए अब सेकंड में बात कर लेती हूँ। मैं सेकंड की बात करती हूँ तो कौन से आते हैं? सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए थे? इन्हें दिया गया था गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ये सारे मंत्रालय हैं। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय किन्हें दिया गया था? वो हमारे दिया गया था किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। 2 हो चुके हैं हमारे। थर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं तो डॉक्टर जॉन मिथाई को हमारा कौन सा मंत्रालय दिया गया था? इन्हें हमारा दिया गया था उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय। कौन सा दिया गया था? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय। किसे दिया गया था? ये दिया गया था हमारे डॉक्टर जॉन मिथाई को। फोर्थ नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे बलदेव सिंह। कौन आते हैं? बलदेव सिंह। देखिए बलदेव सिंह को क्या दिया गया? बल से क्या होती है? रक्षा। तो क्या दिया गया? उन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया। बल से याद रखिएगा कि बलदेव सिंह जी को क्या दिया गया है? हमारा रक्षा मंत्रालय दिया गया है। तो चलिए कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। 5वें के नंबर पे आते हैं कौन से? इनका जो क्रम है आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बस आपको याद ये रखना है कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया था। चलिए आइएगा, सी एन भाभा की बात करूं तो इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया? इन्हें दिया गया खान एवं बंदरगाह मंत्रालय। कौन सा? खान एवं बंदरगाह मंत्रालय किसे दिया गया है? वो हमें दिया गया है सी एन भाभा जी को। चलिए आते हैं 6 नंबर पे। क्या देखा है? 6 नंबर पे आते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इन्हें दिया गया है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दिया गया इन्हें? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था। तो कौन सा दिया गया था? खाद्य एवं कृषि। चलिए आते हैं 7वें नंबर की बात अब हम कर लेते हैं। जगजीवन राम। 7वें नंबर की बात करूं तो जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? इनको दिया गया था हमारा श्रम मंत्रालय। तो श्रम मंत्रालय की बात करेंगे तो किसे दिया गया था? वो दिया गया था हमारा जगजीवन राम जी को। चलिए इतनी बात होगी, हमारे 7 हो चुके हैं। 8वें नंबर पे देख लेते हैं क्या दे रखा है। 8वें नंबर पे हमारा दे रखा है क्या? ये दे रखा है लियाकत अली खान को कौन सा दिया गया था? इन्हें दिया गया था हमारा वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दिया गया था? इनको दिया गया था वित्त मंत्रालय। चलिए आइए बात करते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर पे हमारे कौन से आ जाते हैं? तो वो आ जाते हैं हमारे आई चुंदरीगढ़। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था? इन्हें हमने दिया था वाणिज्य मंत्रालय। कौन सा? वाणिज्य। याद रखेंगे, इनका भी पेपर में काफी बार क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं 10th नंबर की। 10वें नंबर पे हमारे कौन से आते हैं? 10वें नंबर पे आए हैं अब्दुल रब नश्तार। ये क्या होते हैं? ये हमारे संचार मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? ये हमारे संचार मंत्री थे। तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी किसी पेपर में कुछ पूछ लेते हैं। बलदेव सिंह का भी पूछा गया, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे ही हैं तो किसी का भी पूछ सकते हैं आपसे। चलिए आइए 11वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस पे कौन से आते हैं? जोगेंद्र नाथ मंडल क्या होते हैं? ये हमारे विधि के थे। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल किसके थे? हमारे विधि के थे। मंत्रालय दिया गया था। अब मैं बात करूं आपसे 12वें नंबर पे तो कौन से आते हैं? ये आते हैं गजनफर अली खां। कौन से मंत्रालय से? स्वास्थ्य लीग इन्हें दिया गया था, गजनफर अली खां को।
13वें नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 13वें नंबर पे कौन से आ जाते हैं? ये आते हैं हमारे आसफ अली। आसफ अली कौन से मंत्रालय के थे? ये हमारे रेलवे मंत्रालय के थे। रेलवे मंत्रालय के कौन होते हैं? हमारे आसफ अली, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर पे अगर मैं बात करूं, 14वें नंबर पे कौन से आते हैं हमारे? तो वो आते हैं हमारे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे? ये हमारे कौन से थे? शिक्षा मंत्रालय इन्हें दिया गया था। इनका भी पेपर में बहुत पूछ लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय अंतरिम सरकार में किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। क्या गया था? हमारा शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए ये सब हमारे अंतरिम सरकार के सदस्य थे जिनको ये मंत्रालय दिए गए थे। आपको पता है, मैंने आपको बताया था अंतरिम सरकार हमारी कब थी? स्वतंत्रता से मतलब जब मिली थी हमें, तो उस टाइम हमारा संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। तो लागू नहीं हुआ था तो आपको पता हमें व्यवस्था तो चलानी थी, तो उसके लिए हमने क्या करा था? इन्हें अलग अलग मंत्रालय दे गए थे। जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो हमने अच्छे से जो जिसे देना था वो दिया था, ताकि कोई भी मतलब अच्छे से व्यवस्था हमारी चल सके और जो हमारी जनता हो उसे अच्छे से हैंडल ये कर सके। तो इसलिए हमारी अंतरिम सरकार के मैंने बारे में आपको बताया था इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था हमारा 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बनता है, ठीक है। और एक बात हो रहा है, ये पूछते हैं कि मुस्लिम लीग इसमें कब मतलब वो हो गई थी, मिल गई थी। आपको पता है मुस्लिम लीग पहले इसमें मिलने से मुझे मना कर दिया था क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। लेकिन फिर जो हमारे वायसराय हैं, मैंने आपको बताया वेवेल वायसराय, उनके प्रयासों से उन्होंने समझाया कि आपका राजनीतिक इससे है ना फायदा हो जाएगा, आप इसमें शामिल हो जाइए। तो 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था? मुस्लिम लीग इसमें अंतरिम सरकार में क्या हो गई थी? हमारी शामिल हो गई थी। तो ये बात हुई इतनी, आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइएगा, अब किस चीज की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि है ना, क्वेश्चन ये भी आता है भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं कैसे? देखिए जैसे आपको ना 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इसमें से कौन सी हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और कौन सी नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सी है कौन सी नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संविधान है भारत का वो क्या है? सबसे बड़ा क्या है? हमारा लिखित संविधान। तो ये एक विशेषता तो हमारी यही है। क्या है? भारत का संविधान क्या है? हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या डालेंगे? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं? चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी आइएगा। देखिए होगी, फर्स्ट नंबर पे क्या है? हमारे भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, आपको बताया है सबसे बड़ा लिखित क्यों है, मैंने आपको बताया था क्योंकि हमने जो संविधान बनाया है वो 60 देशों के संविधान को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमने अपना संविधान बनाया है और इसीलिए हमें इसके लिए बहुत टाइम भी लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमें समय लगा है। और लिखने में हमें कितना समय लगा है? लिखने में हमें 6 माह का समय लगा है। तो चलिए देख लेते हैं आएगा। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो क्या है? विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? हमारे लिखित संविधान किसका है? भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। तो ये पहली विशेषता तो ये हो गई, ठीक है। और क्या है? ये जो हमारा संविधान है ना, ये हमारा संविधान क्या है? विभिन्न स्रोतों से निर्मित है। कैसे? आपको बताया हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। इसके बाद मैं आपको वो ही बताऊंगी कि हमने कहाँ से क्या क्या लिया है। हमने हर देश से जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो हमने कलेक्ट की और अपने संविधान में हमने उसे से लिया है। तो चलिए, और दूसरी कोई विशेषता क्या होगी कि विभिन्न स्रोतों से क्या है? विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से निर्मित क्या है? निर्मित संविधान है। ये बात याद रखिएगा, निर्मित संविधान है। तो 2 विशेषता हो गई हमारी। पहली हो गई कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और मौखिक संविधान किसका है? वो हमारा ब्रिटेन का था, ठीक है। तो ये लिखित संविधान अगर पहले की बात, सबसे बड़ा तो हमारे भारत का, और वैसे लिखित किसका है? वैसे लिखित है यूएसए का, ठीक है। वैसे भारत का है लिखित में सबसे बड़ा पूछे लिखित तो भारत का है, लेकिन पहले लिखा गया था किसका? इससे पहले तो यूएसए का लिखा गया था। और मौखिक संविधान की बात करूं, जो लिखा नहीं गया है, हालांकि लिखा हो गया है बट उसे मौखिक बोलते हैं, तो वो किसका है? वो हमारे ब्रिटेन का है। इतनी बात हुई तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान। 2 बात हुई। तीसरे नंबर पे क्या है? जो हमारे भारत का संविधान है ना, ये क्या है? कठोर और लचीले का क्या है? मिश्रण है। तो ये भी इसकी विशेषता है कि भारत
का संविधान, भारत का संविधान कठोर और भारत का संविधान कठोर और लचीले का क्या है? लचीले का मिश्रण है। हमारे भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है, मतलब दोनों ही चीज है। ये नहीं कह सकते कि आप ये मतलब लचीला नहीं है, खाली लचीला ही है, या ये नहीं कह सकते कि खाली कठोर ही है। तो दोनों का क्या है? मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। वही बात इतनी। तो ये चीज होगी हमारी तीन विशेषताएं हमारी हो चुकी। अब चौथे की अगर मैं आपसे बात करूं, संविधान सबसे कठोर। अब अगर पूछे कि विश्व में सबसे कठोर संविधान किसका है, तो विश्व में सबसे कठोर संविधान वो माना जाता है हमारा यूएसए का। तो किसका? क्वेश्चन बनता है विश्व में सबसे कठोर संविधान किसका है? विश्व में सबसे कठोर संविधान किसका है? तो किसका है सबसे कठोर संविधान? किसका है? वो है हमारे यूएसए का। किसका है? यूएसए का। अगर पूछे सबसे कठोर किसका है, तो यूएसए का है। कठोर और लचीले का मिश्रण कौन है? तो वो हमारा भारत है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लचीला संविधान किसका है, तो सबसे लचीले संविधान की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा ब्रिटेन का है। तो क्या लीजिएगा? अब पूछेंगे विश्व में सबसे लचीला संविधान किसका है? सबसे लचीला संविधान किसका है? सबसे लचीला संविधान है हमारा किसका? वो है हमारे ब्रिटेन का। किसका है? वो हमारे ब्रिटेन का है। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए ये विशेषता है, आपको इसमें से कह देंगे, चारों ऑप्शन दे देंगे, इनमें से पूछेंगे आप कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता इसमें से नहीं है। तो विशेषता आपको पता होगी, आप तभी बता सकें। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे किसका है? हमारे भारत का है। और विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान है, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली हैं। अब बात कर लेते हैं, भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है, यानी कि बिल्कुल कठोर नहीं है और बिल्कुल लचीला नहीं है। बात करेंगे विश्व में सबसे कठोर संविधान किसका है, तो सबसे कठोर संविधान हमारे यूएसए का है। ओके, अगर बात करते हैं विश्व में सबसे लचीला संविधान, तो लचीला संविधान क्या है? ब्रिटेन का। तो देखिए मैंने आपको अभी क्या क्या बता दिया। देखिए, और है ना, आपको पता है हमारे क्या रहता है कि जो भारत का संविधान है वो है ना गणतंत्र है हमारा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां जनता अपनी सरकार खुद चुनती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम गणतंत्र। तो इसलिए भारतीय जो था आपको पता है कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। उसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे आप मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।